उत्तर प्रदेश में 2004 में यानी आज से 19 साल पहले एक घटना घटी थी जब सलिल बिश्नोई नाम के भाजपा के एक नेता एमएलए जा रहे थे डीएम के पास एक ज्ञापन देने और मामला था बिजली कटौती का। कानपुर में किदवई नगर और आसपास के इलाकों का यह मामला था। उस दौरान वहां पर एक सीओ थे, सर्किल ऑफिसर, क्षेत्राधिकारी जिन्हें उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, पुलिस ऑफिसर, और वो थे अब्दुल समद और इनके साथ 5 अन्य अधिकारी और कर्मचारी जो पुलिस के थे। उन्होंने उनके ज्ञापन देने जाने के काम में बाधा डाली, उनके साथ मारपीट की। यानी कि संभवतः कई बार पुलिस वाले इस तरह की बातें करते हैं, कानून व्यवस्था के लिए इस तरह कदम उठाने पड़ते हैं, ऐसा हुआ था। और इस मामले में फैसला आज आया है, आज यानी कि 3 मार्च को, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा कोर्ट में तब्दील हुई और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष ने इन अधिकारियों को एक दिन के लिए 24 घंटों के लिए विधानसभा भवन के परिसर में ही बने स्पेशल सेल में कारावास की सजा सुनाई। और ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें ये एक तरह से 58 साल बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस तरह की सजा सुनाने की प्रक्रिया हुई है। और एक तरह से विधानसभा जो है वो तब्दील हुई थी कोर्ट में। और मजे की बात है, ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में आप देखें, सारी कहानी है और इसमें आप देखेंगे कि सारे सदस्यगण जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एक स्वर में जब सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया विधानसभा अध्यक्ष के सामने कि इनको सजा मिलनी चाहिए, तो सभी एक स्वर में बोल रहे थे। मामला दरअसल उनके सम्मान का था, तो जाहिर सी बात है एक स्वर में बोलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश और ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक समस्या है कि लोगों को सत्ता की, पावर की, शक्ति की बहुत जबरदस्त भूख है। और इसी भूख के चलते, इसी लालच के चलते कई बार ब्यूरोक्रेट यानी अफसर या कई बार नेता अपने अधिकारों का, अपने ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हैं और उसका खामियाजा किसी आम आदमी को भुगतना पड़ता है, या जिसे भुगतना पड़ता है वो उसका जवाब उस समय नहीं दे पाता। देखिए पूरा वीडियो। पूरी विधानसभा आज कोर्ट में परिवर्तित हुई, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले, हम किसी भी प्रस्ताव से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका पक्ष क्या है। आपको भी कन्विक्शन के के अंतराल पर कन्विक्शन के मामले में कि कितना दंड इनके लिए हो, इनको भी मान लिया, सुन लिया जाए कि क्या स्थिति है। मैं सुन लेता हूँ। आप यहाँ पर उपस्थित श्री अब्दुल समद, श्री ऋषिकांत शुक्ला, श्री त्रिलोकी सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री विनोद मिश्रा, श्री मेहरबान सिंह यादव, मैं आपको एक एक करके इस बात के लिए प्रिविलेज देता हूं कि आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। श्री अब्दुल समद। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलिल बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो, माननीय पूरे सदन से हम लोग माफ़ी मांगते हैं। कोई अन्य इनमें से कोई अन्य व्यक्ति कोई बात अपना कहना चाहता है तो उसको? नहीं सर, आप पूछ लीजिए सबसे। चलिए, ये कुछ ये अपनी बात इनकी आ गई, श्री अब्दुल समद जी की बात आ गई और बाकी सभी का वही है। आप बोल रहे हैं कुछ? बोलिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकगण, माननीय विधायकगण और माननीय सलिल बिश्नोई जी, आवाज आ जाएगी, बोलिए सीधा। हम लोगों में से अगर किसी प्रकार की दायित्वों को पूर्ण करते समय अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो, उसको क्षमा कर दें और भविष्य में इसकी कोई कभी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग सभी माननीय विधायकगण का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे भविष्य में भी। जी, और कोई बोलना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से सभी सदस्य ये महसूस करते हैं, आज जो कटघरे में खड़े हैं, अब्दुल समद के साथ जो 5 लोग कटघरे में खड़े हैं, उन सभी लोगों ने, बाकी सबकी भी यही राय है, सभी लोगों ने विनम्रता पूर्वक
माफ़ी का प्रस्ताव किया है, लेकिन मान्यवर लोकतंत्र में इस विधायिका का सम्मान बचा रहना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि एक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 10-10 लाख लोगों से चुनकर लोग आए यहाँ पर, वो लोग केवल जनता के हितों में काम करते हैं। ये भी सही है कि ये अधिकारी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन मान्यवर ये अधिकार नहीं मिल जाता कि इन लोगों को किसी प्रकार से नाजायज तरीके से किसी को गाली दें, किसी को अब्यूज करें, किसी को अपमानित करें या डंडा चलाएं। जहां वहां पर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इस प्रकार का बल प्रयोग करें या किसी प्रकार से गाली दें, और इस प्रकार की स्थिति बाकायदा वीडियोग्राफी में आई है। मानवर ये सही है कि हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि संवेदनशीलता तो जरूरी है, निभाना भी चाहिए, लेकिन मानवर फिर भी चूंकि आज ये सदन कोर्ट में परिवर्तित हुआ और आपको सर्वाधिकार है हर तरह से, और इसके संबंध में भी कई प्रकरण यहाँ विधानसभा में, चाहे 1959 हो, चाहे उसके बाद सन 89 हो, इसके बीच में भी 1-2 प्रकरण ऐसे आए। लगातार इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मेजॉरिटी जजमेंट से इस बात को परिभाषित किया है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी और जो व्यवस्थापिका है वो किसी प्रकार से एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। और हम समझते हैं कि यहाँ का ये फैसला, आपका जो फैसला किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चैलेंजेबल नहीं है मानवर। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक ये प्रस्ताव करूंगा कि चूंकि इन लोगों का व्यवहार, अपने इन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि मिनिमम इनको सजा दी जाए, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के द्वारा के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला श्री तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को 1 दिन यानी आज रात के 12 बजे तक दिन का कारावास की सजा दिया जाए।